Welcome, my dear students. We are solving exercise 5.3 that is based on probability. So let us see how we can solve this problem of probability. We had already solved two questions in previous video. Now this is going to be the last video for this chapter and started with question number 3. So let us see question number 3 क्या है. Basically question number 3 में we would like to find out probability in all these case and third part contain one diagram. You can see the diagram. Okay, you can see the diagram. Now probability क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक पॉइंटर दिया गया था. ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चन हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी. नाउ व्हाट इज गिवन. फर्स्ट मीडियम तो लेवल है इसका, इस क्वेश्चन का लेवल मीडियम होने वाला है. दीज थिंग्स आर गिवन टू अस, ये हमको नोन है. तो अननोन क्या है, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. एंड वी हैड ऑलरेडी सीन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. हम ये देख चुके हैं प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है, वी हैड ऑलरेडी सीन प्रोबेबिलिटी क्या है. तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है मैथमेटिकल डेफिनेशन की. और इफ़ यू वांट टू लर्न इन डिटेल, मैंने प्रीवियस वीडियो में हर चीज़ बताई हुई है कि आउटकम्स क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं. ठीक है, ये हमको सब कुछ पता है. तो देखते हैं, ये हमारे पास एक स्पिनिंग व्हील है. तो ये पॉइंटर है. या तो ये जब घुमाया जाएगा तो सी पे रुकेगा, या तो डी पे रुकेगा, या तो ए पे रुकेगा, और या तो किस पे रुकेगा, दोबारा ए पे रुकेगा. तो अगर लेटर की बात कर रहे हैं तो लेटर तो हाँ हमारे पास यहाँ 4 ही है. लेकिन अगर चांस की बात करें तो ए पर ये ज़्यादा रुकने वाला है क्योंकि एक दो बार दिया गया है. सो टोटल नंबर ऑफ चांसेस फॉर पॉइंटर क्या हो सकते हैं, ए बी सी डी. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 5. ऑन द अदर हैंड डी पे रुकने के चांसेस केवल एक है. तो हम प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे डी पे आने की, कि हमारे पास जो ये हो गया फेवरेबल आउटकम, और ये 5 हो गया हमारे पास टोटल आउटकम. सो प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है हमारी, 5/1 या 1/5. 1/5. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, लेट अस मूव फर्दर. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है कि इसकी एक की, मतलब क्या है, जो प्लेइंग कार्ड हम लोग घरों में खेलते हैं, कई लोग खेलते हैं, दैट इज़ नॉट वेरी गुड गेम. इट इज़ वेरी मतलब टाइम वेस्टिंग गेम होता है ये. ठीक है, तो 52 कार्ड्स होते हैं उस प्लेइंग कार्ड में. उसमें एक 4 होते हैं, एक 4 होते हैं. So what is the chances of finding out probability of these 4 egg. So total chances तो 52 हैं, और 4 उसमें से egg हैं. So there are 4 egg in a deck of 52 cards. So you can say there are 4 event of getting an egg. So probability of getting an egg will be what 4/52, that is 1/30. that is 1/30. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एप्पल, कौन सा एप्पल, रेड एप्पल. तो आपको देखो यहाँ पे काउंट करोगे तो आपको टोटल एप्पल 7 मिलेंगे, 7, और रेड एप्पल आपको यहाँ पे 4 मिलेंगे. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 4/7. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल इज 4/7. ओके, 4/7. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ स्लिप्स डाल दी गई हैं. एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 10 नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन अ 10 सेपरेट स्लिप. ठीक है, और वो कहाँ डाल दी गई है, स्लिप
ऊपर ऐसे नंबर्स लिख के बॉक्स के अंदर ऐसे स्लिप्स डाल दी गई हैं। कितनी स्लिप डाल दी गई हैं? 10 स्लिप उसके अंदर बॉक्स के अंदर डाल दी गई हैं। उनके ऊपर नंबर लिखने के बाद बॉक्स के अंदर डाल दी गई हैं। थोड़ा बॉक्स बड़ा कर लेते हैं। तो ये स्लिप कितनी डाल दी गई हैं? ये 10 स्लिप डाल दी गई हैं और इन स्लिप के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। इन स्लिप के ऊपर नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। और ये स्लिप बॉक्स में जाने के बाद तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी स्लिप पे क्या लिखा हुआ है। एग्री? अगर मैं इन स्लिप को फोल्ड कर देता हूँ, अगर इन सभी स्लिप को फोल्ड कर देता हूँ, अगर सभी स्लिप्स को मैं फोल्ड करके इक्वल स्लिप बना के इनको फोल्ड कर देता हूँ, सो यू विल नॉट गेट डाउट या आइडिया क्या नंबर लिखा है उसके ऊपर। ये फोल्ड हो गई, ये फोल्ड हो गई, ये स्लिप मैंने फोल्ड कर दी। तो आपको पता है 10 स्लिप है और आप जब बॉक्स में हाथ डालोगे तो एक स्लिप आएगी, एक स्लिप आएगी। तो आपको उसी के आंसर करने हैं। ये आपका इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन मीडियम रहने वाला है। क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या अननोन है, जो कि निकालना है हम लोगों को। रीजनिंग अगेन, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। सो देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6। तो आपको पता है अगर 10 नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो केवल एक ही बार आएगा, 6 तो केवल एक ही बार आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 की क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हो जाएगी व्हाट? 1/10। एग्री? भाई 10 में से 6 केवल एक ही बार तो आएगा, तो टोटल आउटकम क्या हो गए? टोटल आउटकम मैंने आपको पहले दिखा दिए। टोटल आउटकम हर बार यहाँ पे 10 होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बॉक्स में 10 ही स्लिप तो हैं, तो टोटल आउटकम 10 रहने वाले हैं। 6 आने के चांसेस केवल एक है, तो 1/10। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6, नंबर लेस देन 6। अगेन 6 से छोटे कौन कौन से नंबर है? 1 2 3 4 5। तो चांसेस क्या हुए? 6 से छोटे नंबर आने के चांस हुए हमारे पास 5, 5 आउटकम हुए। टोटल आउटकम कितने थे? 10, 10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 अगेन, अगेन क्या रहने वाली है? 5/10, 5/10। और इसको सिंप्लीफाई करके वी विल सिंप्लीफाई टू गेट 1/2। ओके, नाउ 3, probability of getting number greater than 6. So number greater than 6 out of 10 numbers are 7 8 9 10। चार पॉसिबल केसेस हैं, चार पॉसिबल केसेस हैं। टोटल केसेस अगेन 10 रहने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/10। दैट इज सिंप्लीफाइड टू गेट, that can be simplified to get 2/5, 2/5। okay, now fourth part, probability of getting one digit number। so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से only these are the one digit number, क्योंकि 10 को निकालना पड़ेगा, 10 has got 2 digit। तो नंबर ऑफ चांसेस कितने हो गए वन डिजिट नंबर आने के? 9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन डिजिट नंबर विल बी व्हाट? 9/10। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इफ यू हैव स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपके पास अगर स्पिनिंग व्हील है, आपके पास स्पिनिंग व्हील है, तो ये इसके बारे में नॉलेज, ठीक, यू कैन सी रीजनिंग सेम रहने वाली है, रीजनिंग सेम, बिकॉज प्रोबेबिलिटी में रीजनिंग एक ही रहने वाली है। यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी इन डिटेल। तो चलो इसका सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? डायग्राम। एक सेक्टर है मेरे पास, सेक्टर, उसको मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। सो क्या हुआ, क्या हुआ? जो ग्रीन सेक्टर है, जो ग्रीन सेक्टर है, जो ग्रीन सेक्टर है, ग्रीन
ग्रीन, 3 सेक्टर ग्रीन हो गए, एक ब्लू हो गया और एक रेड हो गया। सो यू हैव गॉट 5 पॉसिबिलिटीज, यू हैव गॉट 5 चांसेस। क्या? एक चांसेस ये हो गया, एक चांस 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 ये हो गया, 5 चांस हो गए। जिसमें से ग्रीन आने के चांसेस कितने हैं? ग्रीन आने के चांसेस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सेक्टर तो 5 है, ग्रीन आने की चांसेस 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर क्या होने वाली है? यू कैन इजिली प्रिडिक्ट 3/5, 3/5। ओके, नाउ अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर, तो आप देखो यहाँ पे नॉन ब्लू सेक्टर की बात कर रहे हैं, नॉन ब्लू सेक्टर की। तो नॉन ब्लू, ब्लू आने के चांसेस कितने हैं? ब्लू आने के चांसेस, ब्लू आने के चांसेस कितने हैं? ब्लू आने के चांसेस तो एक ही है, ब्लू आने का चांसेस एक ही है। तो बाकी सारे चांसेस तो नॉन ब्लू हो गए। तो नॉन ब्लू आने के चांसेस कितने हो गए? नॉन ब्लू आने के चांसेस कितने हो गए? तो देखते हैं, ब्लू आने के चांस एक सेक्टर में ब्लू है, तो नॉन ब्लू क्या हो गए? 5 - 1, 5 - 1, 5 - 1, that is 4. So probability of non-blue sector will be 4/5, 4/5. Okay, 4/5. Now we will go for the question number 6. Question number 6, that is find the probability of event of question number 2. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 किसका क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन था डाइस का, पासे का, पासे का, क्यूब का। ये पासा नहीं होता हमारे पास जो हम लूडो में खेलते हैं, उसके ऊपर था। ठीक है, वही क्वेश्चन हमारे पास, ये पासा था। तो जो पासा हम लोग खेलते हैं घरों में, जो उसको थ्रो करते हैं, तो क्या होता है? या तो 1 आता है, या तो 2 आता है, या तो 3, 4, 5 और 6। 6 चांसेस होते हैं, 6 चांसेस होते हैं हमारे पास, 6 चांसेस होते हैं, 6 ही तो होते हैं, 6 चांसेस होते हैं। अच्छा, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर चांसेस क्या होते हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमको यहाँ पर पता है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमको यहाँ पर पता है। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या है प्रोबेबिलिटी। क्या क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऐसा था? तो हमको यहाँ पे क्या है, जो जब पासे को थ्रो किया तो क्या मिला? 1 मिला, 2 मिला, 3, 4, 5, 6। टोटल नंबर जो आइटम थे वो 6 आउटकम मिले। इसमें से हमको बताने हैं प्राइम नंबर के आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट प्राइम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वी हैव गॉट 6 आउटकम्स, जो आपके ऊपर लिखे हुए हैं, 6 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6। नाउ सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर निकालना है हमको। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर निकालना है, तो देखते हैं क्या है। प्राइम नंबर क्या होगा? 2 3 5 आर प्राइम नंबर। तो सो 3 आउट ऑफ 6, 6 चांसेस थे, 3 उसमें से प्राइम है। सो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 3/6, एंड दैट इज सिंप्लीफाइड एंड वी गेट 1/2, 1/2। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट प्राइम नंबर क्या होगा? 6 में से 1 2 3 4 5 6 में से 1 4 6 आर नॉट प्राइम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइम क्या होगा? ये कितने नंबर हैं? चांसेस आर जो प्राइम नहीं है, 3 आउटकम्स आउट ऑफ 6। सो प्रोबेबिलिटी विल बी अगेन 3/6 एंड वी विल गेट 1/2, 1/2। नाउ अब नंबर ग्रेटर देन 5, नंबर ग्रेटर देन 5 क्या होने वाला है? नंबर ग्रेटर देन 5 तो ओनली 6 है, नंबर ग्रेटर देन 5 इज ओनली 6। सो वी हैव गॉट ओनली वन पॉसिबिलिटी, वी हैव गॉट ओनली वन आउटकम। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6। एग्री? प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6, 1/6। नाउ अब नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5 तो भाई 1 2 3 4 और 5 भी 6 से छोटा है क्या? लेकिन नॉट ग्रेटर देन 5,
इक्वल है, ग्रेटर नहीं, 5 को कंसीडर करना पड़ेगा. सो देयर आर 5 चांसेस, there are 5 chances, so probability will be what? Probability will be 5 by 6, 5 by 6. Okay, so with this exercise is finished. I hope आपको समझ में आया होगा. Please join the doubt classes for asking your doubts.